अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स ख़त्म किया था। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स जो था हमने दो मेथड से किया था जो आपके सिलेबस में है। पहला मेथड था एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड्स में से हमने एलिमिनेट किया था। क्या एलिमिनेट किया था? हाइड्रोजन एलिमिनेट किया था और हेलोजन एलिमिनेट करके क्या प्रिपेयर किया था? अल्कीन प्रिपेयर किया था, जिसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो अगर अल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो कार्बन कार्बन, दो कार्बन हो गए। कार्बन के साथ क्या जुड़ा होगा? कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, ठीक। और हमारे पास चार हेलोजेंस हैं, एक है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक। तो अगर आप एक कार्बन से हाइड्रोजन को और दूसरे कार्बन से किसको? एक्स को, यानी हेलोजन को रिमूव करते हो तो क्या बनता है? देखिए, सिर्फ 3 बॉन्ड बचा दोनों कार्बन का, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यानी एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अल्कीन में। अल्कीन वो हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। दूसरा जो मेथड था वो हमारा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ क्या? रिमूवल ऑफ वाटर। तो एक कार्बन पे अगर H है और दूसरे कार्बन पे OH है, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होगा, तो अगर आप वाटर को रिमूव कर देते हो अल्कोहल में से तो फिर से कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यानी ये दो जो मेथड्स थे हमने लास्ट क्लास में किए, जिससे हमने अल्कीन प्रिपेयर किया। तो यही दो हमें पढ़ना था। आज हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स से शुरू करेंगे, यानी अल्कीन्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अल्कीन जो है जनरली दो टाइप का रिएक्शन दिखाएगा। पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन, और दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन जो अल्कीन दिखाता है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। एडिशन रिएक्शन मींस हम अल्कीन पे कोई रिएजेंट जो है वो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो पहला जो एडिशन रिएक्शंस हमें पढ़ना है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर अल्कीन है तो हेलोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी X2 को हम ऐड करेंगे अल्कीन पे। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? ऐड करना है। तो एक कार्बन पे हम एक X ऐड करेंगे, एक हेलोजन ऐड करेंगे, दूसरे कार्बन पे भी एक X हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अल्कीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाई हेलो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ अल्कीन और अल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड था, एक कार्बन पे हमने X ऐड किया, दूसरे कार्बन पे भी X ऐड किया, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसी तरह हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। हम ऑलरेडी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और HX हमने रिमूव किया था इसमें। लेकिन ये क्या था? एलिमिनेशन रिएक्शन था, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में से हम HX क्या कर रहे थे? रिमूव कर रहे थे। लेकिन इसी का अगर हम इस रिएक्शन, इस एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर हम उल्टा करें तो अल्कीन में अगर HX हम ऐड करें तो एक कार्बन पे H आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे X आ जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन बैकवर्ड में क्या हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो रिमूवल को हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा था, यहाँ एडिशन है तो क्या है? हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। यानी अल्कीन है, अल्कीन पे हम क्या? HX क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे X जो है क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तीसरा जो एडिशन रिएक्शंस हमें पढ़ना है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। यानी पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरेशन, यानी बोरॉन, एक कार्बन पे हाइड्रोजन। अगर हम इसको देखें, ये इसको हम BH3 के केस में के प्रेजेंस में करते हैं,
तो एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक कार्बन पे H आ जाएगा, दूसरे कार्बन पे बोरॉन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन हो गया। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव। तो क्या हो जाता है, जो हाइड्रोजन इस तरह ऐसे ही रहता है, लेकिन इस बोरॉन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है। दैट मीन्स हमने अल्कीन पे क्या H और OH यानी वाटर जो है क्या किया, ऐड किया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है। इपॉक्सीडेशन यानी में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्कीन से इपॉक्साइड प्रिपेयर करते हैं। इपॉक्साइड किसे कहते हैं, साइक्लिक ईथर को, साइक्लिक ईथर को हम क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड कहते हैं। तो अल्कीन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन जो है इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड। ये क्या है, इपोसाइक्लिक क्या है, ईथर। ईथर क्या होता है, ROR होता है ना, ROR को ईथर कहते हैं, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लिक ईथर्स और कॉल्ड इपॉक्साइड। तो जिसमें अल्कीन से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इपॉक्साइड्स प्रिपेयर करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इपॉक्सीडेशन रिएक्शंस बोलेंगे, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, रिएजेंट परऑक्सी एसिड्स यूज करते हैं। लास्ट जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, यानी अल्कीन पे हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, यानी दोनों कार्बन पे एक एक OH क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डाइओल्स बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल के लिए हम जब नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स ओल यूज करते हैं। तो यहाँ 2 OH हमने ऐड कर दिए, तो इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, डाइओल्स कहेंगे, यानी अल्कीन्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइओल्स में। 2 रिएजेंट है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हम यूज कर सकते हैं, या हम KMnO4 यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि कोल्ड KMnO4 होना चाहिए। ठीक है, अगर हॉट होगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में क्या होगा, अभी तक हम देख रहे थे कि एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, इस कार्बन पे एक ग्रुप ऐड हो रहा था, इस कार्बन पे एक ग्रुप ऐड हो रहा था, और पाई बॉन्ड टूट रहा था। देखिए यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अगर हम काउंट करें तो ये जो 3 होगा वो तो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, इस पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट रहा है। अगर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब है ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। दैट मीन्स पाई बॉन्ड टूट चुका है। तो एडिशन में पाई बॉन्ड टूटता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की बात करें तो जैसे कि ओजोनोलिसिस में, इसमें दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे, पाई बॉन्ड भी टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड भी टूटेगा। तो ये टूटने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन अलग हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, क्लीवेज तो हो गया, क्लीवेज मीन्स बॉन्ड टूटना। नेक्स्ट उसके साथ क्या भी होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O जुड़ेगा। दैट मीन्स ओजोनोलिसिस में 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज इसलिए क्योंकि दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं, और ऑक्सीडेटिव इसलिए क्योंकि इस दोनों कार्बन्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, दोनों पे ऑक्सीजन्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डिटेल में हम ऊपर से एडिशन रिएक्शन से शुरू करेंगे। तो अगर हम देखें तो अल्कीन जो है क्या दिखाता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो अल्कीन किस टाइप का एडिशन रिएक्शन शो करता है, अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो मैंने टॉपिक डाला हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। यहाँ पे मैंने अल्कीन बनाया हुआ है, ये अल्कीन है। अल्कीन में जो ये डैश जो लाइन है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। और कार्बन पे एक क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स होंगे, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ये जो दो लोब्स दिखाए हुए हैं, ये क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं।
और पाई बॉन्ड के ये दो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पाई बॉन्ड जो होता है वो जनरली, ये क्या बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जनरली जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, जो आसानी से टूट जाता है। लेकिन बॉन्ड है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, बॉन्ड का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इस अल्कीन के पास एक ऐसा रिएजेंट आ जाता है, स्पीशीज आ जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पुअर है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये जो अल्कीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये जो अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, ठीक है। कौन, अल्कीन जो पाई बॉन्ड है वीक है, आसानी से टूट सकता है, तो ये जो अल्कीन के जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अल्कीन जो है ये किसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर या डेफिशिएंट है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अब अल्कीन के कार्बन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहां देखेंगे तो ये अल्कीन हो गया का, ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, तो ये कार्बन अल्कीन जो अपना पाई बॉन्ड किसको ऐड दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। अब देखो ठीक है, अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन के जो पाई बॉन्ड था, या ये कार्बन दोनों में से एक कार्बन जो है दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है यूज करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इस कार्बन ने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रहा इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। लेकिन इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लूज कर दिया। इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड में दो जो इलेक्ट्रॉन्स, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का है। अब देखो इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल जो हो गया वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब डायरेक्शन ऑफ एरो अगर देखें तो हमेशा याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वहां से शुरू होगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वहां जाके खत्म होगा। यहां से यहां, यहां से यहां। देखो अल्कीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ जो एरो है वो अल्कीन से किसकी तरफ है, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, अल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है क्या हो गया, ऐड हो गया ना कार्बन पे, कार्बन का डबल बॉन्ड पे। इसलिए अल्कीन किस टाइप ऑफ एडिशन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि अल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखो इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और वो इंटरमीडिएट जिस पे कार्बन पे क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। यानी फर्स्ट स्टेप में किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो कार्बन, अब पहले तो क्या था, ये जो अल्कीन था वह अल्कीन जो इलेक्ट्रॉन रिच था, लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये जो कार्बोकेटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें क्लैरिफाई हो गया है। एक तो रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में हो रहा है, स्पीशीज के बीच में हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, क्योंकि देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल, या नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वहां से एरो शुरू होगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, वहां जाके खत्म होगा। देखो यहाँ अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है किसको दे रहा है? कार्बन को दे रहा है, जिसपे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो एक कार्बन के साथ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ था, अब दूसरे कार्बन पे भी क्या ऐड हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जर्नल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। यानी अल्कीन जो है किस टाइप का रिएक्शन दिखाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो हम पहले रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। पहला जो रिएक्शन है आपके सिलेबस में वो है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। यानी अल्कीन में हम हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करेंगे। यानी जो हमने प्रीवियस जो रिएक्शन किया था इसका उल्टा करेंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन किया था प्रिपरेशन में, जहां से हमने अल्काइल हैलाइड्स को अल्कीन में कन्वर्ट किया था और HX को रिमूव किया था। अब हम इसका उल्टा करेंगे, अल्कीन का रिएक्शन करेंगे HX के साथ और क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX टू अल्कीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX टू अल्कीन। ठीक है, तो अल्कीन दो टाइप्स के होंगे। एक अल्कीन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, दूसरा जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। पहले हम सिमेट्रिकल अल्कीन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करेंगे। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है अगर ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ फॉर एग्जांपल एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ भी फॉर एग्जांपल क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें कि अगर मैं इस अल्कीन को यहाँ से डबल बॉन्ड से दो हिस्सों में तकसीम करूं तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो इक्वल है ना, सेम है। तो दैट मीन्स या ये वाला प्लेन जो होगा सिमेट्रिकल प्लेन होगा, जो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर यहां से मैं डिवाइड करूं तो इस टाइप ऑफ अल्कीन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन कहेंगे। और अगर इसका नाम देखें 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्यूटूइन। इसका रिएक्शन अगर हम करें हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड जो है HBr ले रहा हूं और यहाँ मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 एंड 4। तो H और Br जो है, देखो अगर HBr की बात करें हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक ब्रोमीन ने दिया हुआ एक हाइड्रोजन ने दिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, चाहे वो ब्रोमीन हो या हाइड्रोजन हो, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। यानी इन दोनों एटम्स का जो टेंडेंसी होगा इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ब्रोमीन का ज्यादा होता है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ब्रोमीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता है।
तो इस पे क्या चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने पार्शियली गेन कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन ने उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज भी कर दिया, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे। दैट मीन्स हाइड्रोजन अब हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। तो पहला क्या होगा, पहला ये जो डबल बॉन्ड होगा वो किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ब्रोमीन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Br किस कार्बन पे ऐड किया है, कार्बन नंबर 3 पे किया है। देखो 1 2 3 नंबर पे Br ऐड कर दिया। अब देखें इसका नाम देखें तो 1 2 3 4 फिर से 4 है तो ब्यूटेन अब कहेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ब्रोमीन कौन से पोजीशन पे, देखो यहां से नंबर 3 हो रहा है, इस साइड से नंबर 2 हो रहा है, तो 2 पोजीशन पे, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम हम नंबर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, अगर 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैकेनिज्म की बात करें, पहला जो स्टेप होगा वही जो मैंने ऊपर लिखा है उसको हम रिपीट कर देते हैं। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ, HBr के साथ। ठीक है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या आएगा, अल्कीन अपना डबल बॉन्ड लेके किस पे अटैक करेगा, H पे, H पॉजिटिव लेके जाएगा, Br यहां से निकल जाएगा। देखो CH3 है, C है, H है, सिंगल बॉन्ड CH है और CH3 है, प्लस Br नेगेटिव यहां से क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन भी इन 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये वाला कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो हम कहते हैं ये वाला करते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं इस वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा डबल बॉन्ड का, प्रोटॉन H पॉजिटिव ऐड हो रहा है, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, इस सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन है ये किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता था। Br नेगेटिव जो पहले स्टेप में रिलीज हुआ था, ब्रोमीन के पास क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये ब्रोमीन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसको हम कहेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है टोटल, सॉरी 2 ब्रोमो नहीं कहेंगे, इसका नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे, हाँ 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही होगा क्योंकि यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ H आएगा, यहाँ पे मैंने CH3 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो यहाँ H है, ठीक है, यहाँ पे भी H है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है और नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 4, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 करूँ तो Br को मैंने कहाँ जोड़ दिया, सेकंड पोजीशन पे जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप में मैंने हाइड्रोजन को कौन से पोजीशन से जोड़ा है, थर्ड पोजीशन से जोड़ा है। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है, जब अगर ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो CH3 आ गया, CH आ गया, CH आ गया और CH3 आ गया। ठीक,
अब ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ पे जोड़ा है मैंने, थर्ड पोजीशन। ये हाइड्रोजन, ये वाला इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया इस केस में, लेकिन ये वाला कार्बन भी तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है ना। इस कार्बन पे भी तो क्या आ सकता है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो किसके साथ, सेकंड स्टेप में Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, CH3 CH CH, यहाँ पे क्या आएगा Br, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। अब देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 है। अब नंबर ही यहां से करेंगे तो 1 2 3 हो गया, 3 ब्रोमो हो गया। अगर नंबर यहां से करें तो 1 2 3 4 यानी 2 ब्रोमो हो गया। और नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से Br यानी सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन कहेंगे। तो यहां आप गौर से एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। इस केस में मैंने H को किस में, थर्ड पोजीशन के साथ अटैच करा है, तो प्रोडक्ट मेरा बना 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस सिनारियो में, इस केस में मैंने हाइड्रोजन को किसके साथ अटैच किया है, किसके साथ, सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ। क्योंकि देखो ये जो कार्बन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन भी अब दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करके हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। कार्बन नंबर सेकंड भी दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस केस में कार्बन नंबर 3 ने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। इस केस में कार्बन नंबर 2 ने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो क्या बन गया, इस केस में भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना। दैट मीन्स सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करो, चाहे आप हाइड्रोजन को इस कार्बन पे करो या इस कार्बन पे करो, प्रोडक्ट सेम बनता है, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं मिलता। लेकिन अगर यही सेम चीज आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में करोगे तो प्रोडक्ट जो है वो अलग मिलेगा। देखो ये अनसिमेट्रिकल है, कार्बन यहां से अगर मैं तोड़ूं तो यहां CH3 है, लेकिन यहां CH3 है, CH3 है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, HBr के साथ। तो अगर HBr के साथ अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, CH है और CH3 है। इसी के साथ इस, और एक बार मैं लिख देता हूं इसको, देखो अब ये जो HBr है, HBr में से H फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा H इस कार्बन पे चला गया और Br इस कार्बन पे चला गया, ये पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है H इस कार्बन पे चला जाए और Br इस कार्बन पे चला जाए, यही दो पॉसिबिलिटी है। पहले स्टेप में ये जो इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन पाई बॉन्ड को यूज करके H के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल पहले इस कार्बन ने, अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे रखेंगे तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो H जो है मैंने पहले केस में थर्ड कार्बन नंबर 3 पे जोड़ दिया, दूसरे केस में कार्बन नंबर सेकंड पे जोड़ दिया। अगर नाम लिखने जाओगे आप तो 1 2 3 4 आएगा, तो 2 ब्रोमो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूटेन। इसी तरह अगर यहां देखें तो 1 2 3 4 नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखो यहां सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ब्रोमीन और मिथाइल है, कौन पहले आता है, बी पहले आता है, तो बी से जो शुरू होगा उसको हम लोवेस्ट नंबर देंगे। तो बी से जो शुरू होता है वो ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन को लोवेस्ट नंबर 2 मिल जाएगा और मिथाइल को 3। अब देखो H और Br अगर आप ऐड करोगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो एक केस में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है और दूसरे केस में क्या बन रहा है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। दोनों दो अलग अलग कंपाउंड है। दैट मीन्स अनसिमेट्रिकल अल्कीन में फर्क पड़ता है कि आप हाइड्रोजन को कौन से कार्बन के साथ ऐड कर रहे हो।
सिमेट्रिकल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे आप इस कार्बन पे करो इस कार्बन पे करो, प्रोडक्ट 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बन रहा था। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में फर्क पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन को कार्बन नंबर 3 पे ऐड कर देते हो और ब्रोमीन को कार्बन नंबर 2 पे ऐड कर देते हो तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। लेकिन वहीं अगर आप हाइड्रोजन को किस के पे ऐड कर देते हो, कार्बन नंबर 2 पे, और Br को कार्बन नंबर 3 पे ऐड कर देते हो तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। दैट मीन्स 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो होता है वो बनता है ऑब्जर्व्ड, लेकिन ये वाला 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में HBr के साथ जो रिएक्शन होगा उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, जो कि हम